मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। बाबा ने आज प्रश्न पूछा, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है, वह किन्हें प्राप्त होती है? तो उत्तर में बाबा समझाते कि सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना, बाकी नंबरवार पद तो है ही। मुरली का गीत है, वह बड़ा खुश नसीब है। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर यह है कि बाप को जानते ही नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कैसे कर सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा ही नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते ही नहीं। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, तो उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। तो बाप से क्या मिलता है और टीचर से क्या मिलता है वह समझ सकते हैं। गुरु से क्या मिलता है ये कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? और सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है, यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं कि हू बहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना। तो सत्युग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे और चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो और फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है।
फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहाँ है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग हैं। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर, रत्नाकर, जादूगर। यह महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सत्युग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का मना। प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सत्युग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास में प्रारब्ध बनाई होगी ना। तो भारत की महिमा बहुत है। भारत के जितना ऊंच देश कोई हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं। परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो कि मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। ये कोई नहीं जानते ही नहीं तो वंडर है ना। तो कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे यह कोई को पता नहीं है। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं कि सिर्फ याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को यह अलंकार थोड़े दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना कि थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को भूले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है। देखती है कि ये कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेरकर नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोंपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है, वह बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल जाती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं। समझते हैं कि फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है। आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है कि आप राजी खुशी हैं, वह सुनाती है। यह भी ड्रामा अनुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं कि मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। ये सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल में भी बुलाते थे, बाबा को सभी अनुभव हैं। अब टेबल में तो आत्मा आ न सके,
जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है, भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है। ये सभी ड्रामा में नूंद है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी न समझने के कारण मूंझते हैं। बाप जादूगर भी है ना, तो समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वाच शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पाठ सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े, ज्ञान से ही सदगति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। सर्वोदय लीडर्स है ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं कि हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं, बाकी सब है खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। यह काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तो मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस ना सके। और स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंध करने वाली कोई चीज हो। नहीं, नेचुरल फूलों की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा शुभी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, ये सभी साक्षात्कार हैं। बैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं, और सूक्ष्म वतन में थोड़े बगीचा रखा है। यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं ये कागविष्टा समान सुख है, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में ये राधे कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं, भल करके मुरली से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है तब भला सरस्वती कहाँ गई। सरस्वती को तो सितार देते हैं तो बड़ी वह ठहरी ना। ये सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा
मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। सेकंड पॉइंट है, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाबा ने आज वरदान दिया, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।